द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार घटता जा रहा है। मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए बुरी साबित हो रही हैं। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से ऐसी जगहों से खबर आ रही हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हम ले चलते हैं आपको हरियाणा की एक खबर बताना चाह रहे हैं। जगदीश यादव का नाम आप जानते होंगे। जगदीश यादव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से जाने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जगदीश यादव एक बड़ा नाम जो बीजेपी में था वो अब कांग्रेस में आ गया है। यानी मध्य प्रदेश ही नहीं, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पिछली बार बचते बचते सीट बचा पाए थे, या फिर कह सकते बचते बचते सरकार बचा पाए, गठबंधन करना पड़ा, जेजेपी को साथ लाना पड़ा, निर्दलियों को साथ लाना पड़ा, तब जाके सरकार बची। वो कहां कितने प्लस का दावा कर रहे थे, 80 प्लस सीटों का दावा कर रहे थे, 90 विधानसभा सीटें, जहां 80 प्लस की बात कर रहे थे मनोहर लाल जी। लेकिन यहां तो भैया हालत खराब हो गई थी। अब हालत आने वाले समय में और खराब होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं ने अब दामन छोड़ना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। नाराजगी तो होगी, और शायद जनता की नाराजगी बदौलत नेता जरूर पार्टी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई जनता विरोध कर रही है और जनता के बीच हमें जाना है। जनता हमें वोट कैसे देगी, हमारे पर सवाल दाग देगी कि मोदी जी ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं किया, खट्टर साहब ने ऐसा किया था, ऐसा नहीं किया। तो अब बताइए, तो उन सब सवालों से बचने के लिए एक सेफ जोन नेता ढूंढता है, और वो सेफ जोन अब उसे कांग्रेस लग रही है। तो कांग्रेस की तरफ हो जा रहा है। देखिए, अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। अहिरवाल क्षेत्र के दिग्गज नेता एवं पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनके इस फैसले से बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जगदीश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो आप समझ सकते हैं, जरा चेहरा भी आप देख लीजिए, जगदीश यादव जी अब बीजेपी के नहीं कांग्रेस के हो गए हैं। अब आगे लिखेंगे कांग्रेस नेता, पूर्व भाजपा नेता भी लिखा जा सकता है। तो हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं, यानी लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महीनों पहले से ही चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। अब इस बीच अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरियाणा में सियासी पारा हाई होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले पूर्व मंत्री जगदीश यादव को अपने पाले में लाकर बड़ा गेम खेल दिया है। जगदीश यादव का अहिरवाल क्षेत्र यानी दक्षिण हरियाणा में अच्छा खासा वर्चस्व है, जिसका फायदा अब कांग्रेस को जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जगदीश यादव का पार्टी में स्वागत किया। जगदीश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, अध्यक्ष चौधरी उदयभान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये जगदीश यादव का शामिल होना ये अपने आप में बड़ा झटका माना जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लुटियंस मीडिया ने ये ट्वीट भी किया है कि लिखा है, पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जगदीश यादव ने थामा कांग्रेस का दामन। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश यादव। तो जगदीश यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनका जो है वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में उनका वर्चस्व और बढ़ेगा। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जगदीश यादव ने अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का वर्चस्व तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ और भी नेताओं का वर्चस्व जरूर बढ़ेगा। अब इस पर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है, ये भी देखना जरूरी। रिजवान लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। किसी भी दल को जो हवा का रुख बदलते देख दूसरी नाव पर सवार हो जाते हैं। मतलब ये नसीहत शायद कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो लोग हवा का रुख देखकर अपनी नीयत बदल लेते हैं, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। उन लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। प्रियंका गोयल लिखती हैं, हरियाणा ऑल्सो गॉन फ्रॉम बीजेपी, यानी हरियाणा में बीजेपी जा रही है, मतलब जाने वाली, हरियाणा से बीजेपी जाने वाली है, ऐसी बात करें। दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये ट्वीट किया है कि आज दिल्ली निवास पर नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व और कांग्रेस हरियाणा अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी ने अपने अनेक साथियों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, विधायक रावदान सिंह, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री राव नरेंद्र, मंत्री जो है कटारिया जी हैं, सुखबीर कटारिया, वो भी शामिल हुए।
और पूर्व सीपीएस अनीता यादव जी, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, राव वीरेंद्र जी आदि वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। ये ट्वीट किया गया दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है किस तरीके से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन की। मीडिया भी वहाँ मौजूद थी और अब इसको लेकर जो है लगातार बातें की जाए। सतबीर सिंह लिख रहे हैं कि फैमिली एक्सपेंडिंग, यानी परिवार के साथ समय बिताया जा रहा है। जेपी सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस का लगातार बढ़ता कुनबा, पूर्व मंत्री जगदीश यादव कांग्रेस में शामिल, हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर चली, यानी हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर चल रही है। राजू ने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, फिर एक बार हुड्डा सरकार। सूरजमल रोस लिख रहे हैं और लोग अब तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास लिख रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का बढ़ता कुनबा हरियाणा में बदलाव लाकर ही रहेगा और हुड्डा की सरकार जो है बनाकर ही रहेगा। जय हो हुड्डा साहब की, यानी हुड्डा साहब के जय जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। और ये शीतल कुमार सोनी लिखा, क्या आप हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं? ये घोषणा तो अध्यक्ष को करनी चाहिए। तो ये भी सवाल उठा दिया, क्या आप हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस के, जो आप ये कह रहे हैं? अविनाश गौतम लिख रहे हैं कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस तरीके से भी रिएक्शन दिया जा रहा है। नवीन कुमार लिख रहे हैं कि भाई मैंने आपको काफ़ी बार लिखा था, दक्षिणी हरियाणा में केवल कोशली में कांग्रेस नहीं, कहीं नहीं है। आपने सही व्यक्ति सही समय पर साथ लाकर रामपुरा हाउस का आखिरी किला भी फतह कर लिया। मुझे 200% उम्मीद है कि जगदीश यादव जी वहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। यानी जगदीश यादव के समर्थक लग रहे हैं। सत्येंद्र यादव लिख रहे हैं, सर जी ये दल बदलू नेता है, इसने 4 पार्टी बदल ली है, ये किसी का नहीं है। ये कोसली विधानसभा से 4 बार हारा हुआ प्रत्याशी है। 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार में एक बार मंत्री बना था, उसके बाद इसका रिकॉर्ड हर बार बुरा ही रहा है। ये भी कहा जा रहा है, मतलब ये बुरा हाल रहा इनका, फिर भी शामिल किया गया। भगत राम लिख रहे हैं, कांग्रेस का लगातार बढ़ता कुनबा, पूर्व मंत्री जगदीश यादव कांग्रेस में शामिल, हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर चली। और ये तस्वीरें भी साझा की हैं, वीडियोज़ भी साझा किए हैं। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया है और तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि आज दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता जगदीश यादव जी अपने अनेकों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में लगातार लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। इसे देखकर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जेजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। इस दौरान आईएनसी हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव समेत कई अन्य वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद रहे। तो अब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार वापसी करती हुई नजर आ रही है, जो बैकफुट पर चली गई थी, जिसके पीछे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार क्या होने वाला है, वो कांग्रेस एक बार बैकअप करती हुई नजर आ रही है। वो दिखाई दे रही है हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में तो आप अभी देख ही रहे थे, चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। वहाँ 10-15 दिन के अंदर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और ऐसे में हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है, लोकसभा के बाद साथ ही चुनाव हैं, तो वहाँ भी ये लग रहा था कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से आस्था छोड़ते हुए अब कांग्रेस में आस्था जता रहे हैं। वहाँ के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, राजस्थान ले लें, बीजेपी का जो गढ़ बन चुका मध्य प्रदेश, पिछली बार भले ही हार गए थे लेकिन फिर सत्ता फिर से लौट आई, वहाँ सब कुछ अब कांग्रेस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल नतीजे बताएंगे, जनता तय करेगी। हम तो अभी जो दिख रहा है वो बता रहे हैं आपको, लेकिन जिस तरीके से नेताओं का छोड़ने का सिलसिला है बीजेपी, वैसे तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए आगे आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।